हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या है देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी में पेश किया। इसे 18 जुलाई 1947 में सम्राट की अनुमति मिल गई और वह उसी तारीख से प्रवृत्ति हो गई। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 को नियत तिथि कहा गया। नियत तिथि किसे कहा गया? 15 अगस्त 1947 को। एक्ट के अनुसार क्या है नियत तिथि? कि एक्ट के अनुसार नियत तिथि को भारत के स्थान पर 2 स्वतंत्रता अधिराज्य भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। राइट। इस ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। इस एक्ट के अधीन भारत अधिराज्य को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। इस एक्ट के अनुसार जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। संविधान सभा द्वारा नया संविधान नहीं बना देने तक 1935 ईस्वी के भारतीय शासन एक्ट द्वारा ही शासन होगा। देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। स्वतंत्रता के दिन ही 559 रियासतें भारत को मिली थीं। हैदराबाद, जूनागढ़ कश्मीर भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय हो गई। राइट। ये था फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम लोग जानेंगे संविधान सभा के बारे में, थोड़ा देखेंगे। 1 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम। भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। महात्मा गांधी 1922 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी। इस सरकार ने भारत के लिए संविधान निर्माण करने वाली एक समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की आज़ादी के सवाल का हल निकालने के लिए ब्रिटिश के कैबिनेट के 3 मंत्री कौन से थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर भारत भेजे गए। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया। इस सभा में अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 में आरंभ कर दिया। इसकी पहली बैठक इसी दिन नई दिल्ली में हुई तथा इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पुनः 2 दिन बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए। ये प्रांतीय विधानसभाओं से प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या एक सदस्य के अनुपात में प्रतिनिधि चुने गए। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, लेकिन प्रथम बैठक के 200 दिन से कुछ अधिक ही सदस्य बैठक में उपस्थित हुए। 1947 में देश विभाजन और कुछ रियासतें संविधान सभा में हिस्सा लेने के कारण सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 ही रह गई थी। पहले कितनी थी?
389 थी, फिर बाद में घटकर 299 ही रह गई थी। संविधान के संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 11 दिसंबर को नेहरू ने संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा, जो 22 दिसंबर को पारित हो गया। अब हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें क्या है? पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां गठित की। राइट फ्रेंड्स, ये थी संविधान सभा। अब जो इसकी जो समितियां थी, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष नेहरू थे। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद थे। 27 अगस्त को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें 7 सदस्य कौन कौन से थे? इसमें जो 7 सदस्य थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। नंबर 2 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 3 हैं के.एम. मुंशी। नंबर 4 एन. गोपाल अयंगर। नंबर 5 है एन. माधव राव। नंबर 6 डी. पिरवतेन, जो कृष्णचारी जिन्हें बोला जाता था। और 7 पे बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब हम संविधान सभा के बारे में कुछ और जानेंगे, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।